हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डायरेक्शन का टॉपिक कर रहे थे और उसकी हम 2-3 वीडियोस कर चुके हैं, 2 वीडियो कर चुके हैं, सॉरी आज थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसके पार्ट को काम आगे बढ़ाते हुए हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था और अब वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जिस भी मेरे भाई को बहन को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ठीक है, तो हमारी ऑफलाइन एकेडमी है सरस्वती एकेडमी पानीपत पे। तो वहाँ पे हमारा सुबह 7 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 5 के टाइमिंग में ये 4 बैच चले हुए हैं। जिस भी भाई को ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है वो ऑफलाइन आ सकता है और हमें इन टाइम के अंदर कभी भी आके मिल सकता है, संडे को छोड़ के। और एक बात और बतानी है दोस्तों कि हमारी वीडियोस जो हैं इस चैनल पे हमारी डेली 2 वीडियो आती हैं, एक सुबह 10 बजे और एक दोपहर को 1 बजे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए भाई, अब हम अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक हम 3 टाइप कर चुके हैं, अब आते हैं 4th टाइप पे। ठीक है, ये टाइप है डिस्टेंस की। यहां से हमें आंसर निकालने के लिए ना फिगर बनाना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि डायरेक्शन का टॉपिक हम बिना फिगर के करेंगे, ठीक है, बिना कोई भी फिगर बनाए करेंगे, कोई भी फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन ये टाइप एक ऐसी है जहाँ पे हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि यहाँ से हम ना उसने डिस्टेंस पूछेगा और डायरेक्शन भी पूछेगा, इसमें डायरेक्शन भी पूछ लेगा, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछे। कोई डायरेक्शन आपको दे रखी होगी, कोई पॉइंट आपको दे रखी कि उस पॉइंट से देखने पर वो कौन सी दिशा में, इस तरह से हमसे पूछेगा। तो यहाँ पे हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे नाम है डिस्टेंस यानी कि दूरी के जो क्वेश्चन आएंगे वो हमसे 2 तरह से दूरी पूछता है। दूरी के क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। एक टाइप बिल्कुल ही आसान है, एक टाइप थोड़ा कंफ्यूज करती है। देखिए कैसे, विद एग्जांपल हम समझते हैं कि मैंने कहा कोई भी नाम लिखे, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी, कि वह अपने घर से निकला है या निकली है। मैं कहता हूँ राम अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया है। भाई यहाँ से निकला, जब भी किसी को हमें चलाना स्टार्ट करना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कि राम अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। मैंने कहा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 10 किलोमीटर मान लिया कि ये डिस्टेंस जो हो गया वो 10 किलोमीटर हो गया। देन ही टर्न हिज राइट, फिर वह अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, फिर वह अपने राइट मुड़ता है और मैं कह रहा हूँ जी वो 7 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न हिज राइट एंड कवर 7 किलोमीटर। जी यहाँ तक मैंने मान लिया कि राइट मुड़ा। ठीक है, राइट का मतलब पहले कल भी बताया था, आज फिर बता, राइट मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे मुड़ गया। यानी कि अब यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से ऐसे मुड़ना उसको, तो यहाँ से ऐसे मुड़ा और कितना चला है जी 7 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न हिज राइट एंड कवर 15 किलोमीटर। फिर से वह अपने राइट हैंड की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब भाई उधर जा रहा था, उधर फेस था, तो राइट हैंड का हो गया, नीचे की ओर लेफ्ट हैंड हो गया, ऊपर की ओर। वैसे भी मैंने कहा था क्लॉकवाइज मुड़ना, एक बार सिर्फ इधर मुड़ जाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, नीचे की ओर आना, और कितना आया 15 किलोमीटर। मैंने बोला 15। अब एक बात बताइए भाई, जब इस लाइन से मैं यहाँ पे चला और यहाँ तक कितना आया था 10 किलोमीटर, तो जब यहाँ से वापिस यहीं तक आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। लेकिन मुझे चलना कितना था जी 15 चलना था, तो इसको मैं 5 किलोमीटर और नीचे ले गया, हो गया जी टोटल 15 किलोमीटर। अब फिर एक बार कहता हूं, अगेन इन द लास्ट इट अगेन टर्न राइट। अंत में मैं फिर से राइट हैंड की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चलता है। अंत में मैं फिर से दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। भाई नीचे की ओर फेस है, दायां हाथ किधर हो जाएगा, इस साइड में, यहाँ पे इस साइड मुड़ेगा और कितना चला जी 7 किलोमीटर। जी यहाँ से इधर मुड़ेगा और कितना 7 किलोमीटर जी यहाँ तक, क्योंकि ये 7 था तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, सेम ही रहेगा 7 किलोमीटर। अब वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, बताएं अब वह अपने घर से या जहाँ से वो चला था वहाँ से वो कितनी दूरी पे है, या
डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी ये निकालो। एक बात बताइए भाई, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट जहाँ पे वो अभी पहुंच गया, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी आ रही भाई? ये कितना था 5, तो ये भी कितना रहेगा जी 5 ही रहेगा। तो कितना दूर है 5 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए। अगर दूरी पूछता तो सिर्फ कितनी थी 5 किलोमीटर, और कहां से मैंने पूछा इनिशियल पॉइंट से, यहां से। और मैं पूछ रहा हूं दिशा, यहां से देखने पर डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी है जी? साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, अगर वो पूछता कि अब उसका फेस कहां पे है, जो हमने सबसे पहली टाइप की थी, फेस के बारे में बात कहें तो फेस कौन सी डायरेक्शन में, या वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा था लास्ट में जी? वो लास्ट में इधर फेस था उसका, यहाँ पे जा रहा था, और ये डायरेक्शन कौन सी है जी? वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है जी, ये मैंने कहा डिस्टेंस से 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन यही होता है कि यहां से 2 तरह से दूरी पूछेगा हमसे। फर्स्ट टाइप तो हमारी यही रहेगी, क्या कि कहीं से भी चले। मान लो मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति ना यहाँ से चला है, अपने घर से चला है, फिर वो कहीं गया, मान लो ईस्ट की ओर गया, उधर गया, फिर उधर चला, फिर उधर चला, फिर यहाँ पे आके वापस यहीं पे आके खड़ा हो गया। तो बता, मतलब कि इन्हीं लाइनों पे दोबारा कहीं इन्हीं लाइनों पे आके खड़ा हो जाए और हमसे पूछे बताएं मैं अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे या किस डायरेक्शन की ओर है, तो इनिशियल पॉइंट तो यही होगा। यहां से मान लो यहां तक की दूरी निकालनी है, तो ये जितना होगा उतना ही ये आ जाएगा। ये डायरेक्शन निकालनी बड़ी आसान, डिस्टेंस निकालनी बहुत ही आसान है। ठीक है, अब दूसरा मैंने कहा 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे में थोड़ा हमें कंफ्यूजन रहता है। देखिए यहां पे एक चीज और याद रखनी है भाई, दूसरी टाइप स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दो। जैसे हमने यही क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन में मैंने ये ले रखा था ना कि इधर से 10 गया, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर आया, ये 10 था, ये 5, फिर इधर आया 7। मैंने पूछा बताओ इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे है। ठीक है, अब दूरी निकालने के लिए भाई ये मत कर देना कि भाई 10 और 7 17 और 10 27 और इसमें जोड़ते सब कुछ जोड़ते चलो यहाँ तक ऐड करते हो फिर यहाँ पे आओ, नहीं। दूरी, रीजनिंग में दूरी क्या होती है भाई? दूरी है कि जहां से हम चले हैं, हम यहां से चले हैं, और जहां हम पहुंच चुके हैं, कहां पहुंचे? हम यहां पहुंच चुके हैं, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक सीधा रास्ता, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक सीधा रास्ता। हम यहां से चले, यहां पहुंच चुके हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला सीधा रास्ता ये है, वही हमारी दूरी कहलाएगी। ठीक है जी, चलिए अब इसकी सेकंड टाइप पे आते हैं। मैंने कहा था ना डिस्टेंस में 2 तरह के, तो अब दूसरी तरह का क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूं कि राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर 6 किलोमीटर जाती है। यानी कि ये उसका घर मान के चलो, यहां से वो ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर गई, 6 किलोमीटर जाती है। मैंने ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर ले लिया। देन ही टर्न हिज लेफ्ट, हर लेफ्ट, राधा ले रखा हमने। देन सी टर्न हर लेफ्ट एंड कवर 8 किलोमीटर, और फिर वे लेफ्ट मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब उधर फेस है तो लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर हो गया, और ऊपर की ओर चली, और भाई कितना चली है जी 8 किलोमीटर। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, मैं और ज्यादा नहीं बढ़ा रहा क्वेश्चन को। तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि बताएं वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, बस। ठीक है, कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। चलो किस दिशा में है ये भी निकाल लो, किस दिशा में है ये भी निकाल लिया। अब एक बात बताइए, हमने अभी भी दूरी की जो बात की उसमें क्या कहा था? दूरी क्या होगी? रीजनिंग में हम दूरी किसको लेते हैं कि जहां से हम चले, हम यहां से चले और जहां पे हम पहुंच चुके हैं, हम कहां पहुंच गए भाई जी? यहां पहुंच चुके हैं। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक सीधा रास्ता मेरी दूरी कहलाएगी जी। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला सीधा रास्ता है ये। अब अगर टोटल निकालना जी 6 और 8 14, ये भी मैं बता सकता हूँ जी 14 किलोमीटर हो सकता है कि ऐसे चल के ऐसे जाएं। लेकिन उसने ये रास्ता तो पूछा ही नहीं, उसने तो ये दूरी पूछी मुझसे कि ये दूरी बताओ कितनी है। तो हमें इसको निकालना है। और भाई जरा जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो जरा अपने दिमाग को थोड़ा पीछे लेके जाइए। ठीक है,
अपनी 10th क्लास में, ठीक है। हमारी 10th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। वहां पे एक बंदा आता है भाई, नाम है उसका पाइथागोरस। इसके बारे में हमने पढ़ी थी, एक थ्योरम दी इसने, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, तो उसने ना इसकी तीनों सरफेसेस को एक नाम दिया, तीनों साइडों को एक नाम दिया कि इस ट्रायंगल 90 डिग्री के एंगल के सामने जो तिरछी लाइन है, यानी कि जो ऐसी स्लैंट लाइन है ना, इस लाइन को क्या नाम दिया उसने? हाइपोटेन्यूज या कर्ण। एक को दिया नाम लिया उसने आधार यानी कि बेस, और एक को नाम दिया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। उसने क्या कहा कि अगर आपको इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो उसने एक थ्योरम तैयार किया, एक फार्मूला बनाया, क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसने ये फार्मूला हमें तैयार करके दिया कि ये जो बड़ी लाइन है ना, ये जो तिरछी लाइन है, इस लाइन का स्क्वायर बराबर होगा बाकी जो दो लाइनें हैं उनके स्क्वायर को ऐड कर दो। तो यहां पे यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास दे रखा है। अब एक बात बताइए भाई, यहां पे अब हमें निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। और 99% क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आप बड़े क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन दोगे तो वहां पे कई बार ये चीजें भी निकालनी पड़ेंगी, आपको कंफ्यूज करने के क्वेश्चन भी देगा, हम वो भी करेंगे। आइए, यहां पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी जो दो वैल्यू दे रही है उनके स्क्वायर को ऐड कर देना है। बेस कितना है भाई? बेस है यहाँ पे 6, परपेंडिकुलर है 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया भाई? 100। लेकिन यहां पे मेरे पास क्या है जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो 100 किस चीज का स्क्वायर होता है जी? 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल, तो मेरे हाइपोटेन्यूज की यानी कि कर्ण की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी? 10 आ जाएगी, 10 आ गई। और यहां पे यूनिट देख लो अपनी, ये किलोमीटर है तो यहां पे भी क्या आएगा? किलोमीटर। यानी कि क्या नाम लिया था हमने? राधा नाम लिया कि राधा अपने घर से या इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे है? तो यहाँ पे आ गई तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है जी, यहां से ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मेन जो क्वेश्चन हमसे ज्यादातर पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, हाइपोटेन्यूज से। क्यों? क्योंकि ये हमारे 10th क्लास का बेस है। हम कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं, हम चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। और 10th जो है वो हमारा बेस है, वो वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, हमारा बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। हमें जब बेसिक अच्छी तरह पढ़ा हो, यही सोचता है कि एग्जामिनर की कम से कम 10th पास करके तो आए हैं, हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है जी, चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया। देन ही टर्न हिज राइट, फिर वह अपने राइट मुड़ा। मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ अभी, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोर्ड भर जाएगा। फिर वह अपने राइट हैंड की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न हिज राइट एंड कवर 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ा। राइट में 6 किलोमीटर जाने के बाद फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है एंड कवर 12 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह अपने लेफ्ट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने लेफ्ट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो बताएं अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। Now find how far is he from his initial point and in which direction।
वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा की ओर है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। भाई मान लिया ये उसका घर है, यहाँ से वह पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन की ओर 10 किलोमीटर चला। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मान लिया, 10 किलोमीटर, ठीक है जी। फिर वह अपने राइट हैंड की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वो एक व्यक्ति उधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, उसका फेस उधर है। वह अपने राइट की ओर मुड़ा तो राइट हैंड नीचे की ओर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर हो जाएगा। वह अपने राइट की ओर मुड़ता है और कितना चला जी, 6 किलोमीटर। मैं इसको राइट की ओर ले गया नीचे, यानी कितना, और 6 किलोमीटर जी ले लो। यहाँ तक मान लिया मैंने कि 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है। अब देखो वो नीचे की ओर जा रहा था, उत्तर दिशा कहाँ हो गई, अब वो यहाँ पे जा रहा है, उत्तर दिशा कहाँ हो गई। अब बच्चे कहें जी ये रही उत्तर दिशा, तो यहाँ है। अब उसको इधर चलाना है, ऐसे है ना, ऐसे चला दो। अब उसको कितना चलना, 12 किलोमीटर। ऐसे चलाऊं? नहीं मेरे भाई, देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं और हमें वहाँ से डायरेक्शन देखनी है कोई, कि किसी डायरेक्शन में जाना, और हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम एक छोटा सा काम करना है। हम यहाँ खड़े थे और यहाँ से मुझे उत्तर दिशा की ओर जाना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का पॉइंट बना देना है ऐसे, क्योंकि हम डायरेक्शन जो अपनी देखते हैं वो इसी प्लस के पॉइंट से देखते हैं। तो ये प्लस का पॉइंट बना देना है और यहाँ से कहाँ जाना है भाई, उत्तर दिशा की ओर। तो भाई इस पॉइंट से उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, और कितना जाना है, 12 किलोमीटर। और प्लस के पॉइंट से उत्तर दिशा कहाँ होती है, ऊपर की ओर। और 12 चलना भाई, इस पॉइंट से यहाँ तक कितना हो गया, 6, चलना कितना था, 12। तो भाई यहाँ तक 6 और 6 और ऊपर चले जाओ, हो गया जी 12। वापिस 6 इस पे चले और 6 और चले गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 किलोमीटर हो गया। फिर क्या करें, अंत में वह लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ता है, कि फिर वह अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट हैंड की ओर। अब ऊपर की ओर फेस है तो लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर। लेफ्ट की ओर मुड़ना यानी कि इधर जाना है। और कितना गया जी, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से जब चला वापिस 10 किलोमीटर इसी लाइन तक आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था 10, तो ये भी सेम रहना है 10 किलोमीटर। अब वह यहाँ पे आ गया, अब वो यहाँ पे पहुंच चुका है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, नाउ फाइंड हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। इनिशियल पॉइंट से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में। दूरी कितनी भाई, इनिशियल पॉइंट ये था, यहां से कितनी दूरी पे है, ये 6 था, तो ये कितना हो जाएगा जी, 6 किलोमीटर। और किस दिशा में है भाई, यहां से देखने पर किस दिशा में है, यहां से देखने पर तो ऊपर की ओर है, और सीधी ऊपर की तरफ डायरेक्शन कौन सी है मेरी जी, नॉर्थ है, उत्तर दिशा। यानी कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा की ओर कितनी दूरी पे है, 6 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है जी। अब आइए अपने सेकंड क्वेश्चन पे, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। डायरेक्शन मुश्किल नहीं है, कोई भी टॉपिक असल में मुश्किल नहीं है। मुश्किल वही है जिसको हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। मुश्किल सिर्फ वो है जिसको हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वरना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइएगा एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर नॉर्थ वेस्ट की ओर 15 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर नॉर्थ वेस्ट दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। नाउ ही टर्न टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, फिर वह साउथ वेस्ट की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह साउथ वेस्ट की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह साउथ ईस्ट की ओर मुड़ता है और फिर से 15 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन यहां तक दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला तो वह नॉर्थ वेस्ट की ओर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर गया। फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, ठीक है जी। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है, अंत में अपने घर की तरफ मुड़ता है। अंत में अपनी घर की तरफ मुड़ता है, तो बताएं उसका वह किस दिशा की ओर देख रहा है, या उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की ओर है। अब की बार उसने राइट लेफ्ट नहीं, हमें सीधी डायरेक्शन दी है, डिस्टेंस दी, और डिस्टेंस और बता दो अपने घर से कितनी दूरी पे भी है,
ठीक है जी, आइए करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वो है जो हमें डायरेक्शंस देखना सिखाएगा, डायरेक्शंस देखना सिखाएगा। इस क्वेश्चन से देखिए कैसे। मैंने कहा एक व्यक्ति अपने घर से निकला और वह नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कितना गया जी 15 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है जी, ये वाली है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। मैंने कहा यहाँ से चला है अपने घर से और इस डायरेक्शन की ओर 15 किलोमीटर आ गया, ठीक है जी यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ से उसको जाना है साउथ वेस्ट की ओर। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये वाली, ये वाली ऐसे, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो ये वाली हो गई साउथ वेस्ट। अब उसको जाना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो भाई यहाँ से साउथ वेस्ट कई बच्चे इधर चलाने की वजह ऐसे चलाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ हमें तो साउथ वेस्ट ऐसे पता ना ये है, तो बच्चे ये लेके आएंगे 15 किलोमीटर। भाई ये नहीं लेके आना है, ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये जरूर है, ऐप पर ऐसे सीधे थोड़ी चलेंगे, सीधे वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट थोड़ी हो जाएगी। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में एक छोटी ही बात बताई थी आपको कि हमें जहां से भी डायरेक्शन देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, हम जहां पे भी खड़े हैं और वहां से मुझे डायरेक्शन देखने में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम कर देना है बस कि वहीं पे एक छोटा सा प्लस का पॉइंट बना दो। ऐसे ये सीधा था प्लस का पॉइंट था, तो यहाँ पे वैसे सीधा प्लस का पॉइंट मैंने बना दिया। तो यहां से अब मुझे जाना कहां पे है जी, साउथ वेस्ट की ओर, और प्लस के पॉइंट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है इधर, ये वाली। तो यहां से साउथ वेस्ट कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन। अब देखो यहां से लेके यहां तक 15 आए थे इस लाइन से, जब मैं ऐसे तिरछा चला तो 15 किलोमीटर यहां पे आया, तो यहां से ऐसे तिरछा चलूंगा तो 15 किलोमीटर, वापस इसी लाइन पे आ गया 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है जी। अब फिर मुझे जाना है साउथ ईस्ट की ओर। अब साउथ ईस्ट है वो वाली डायरेक्शन, तो फिर कुछ अब तो कुछ रहा ही नहीं, जब भी डायरेक्शन देखने में कंफ्यूजन हो वहीं पे प्लस का पॉइंट बना देना है। और इस प्लस के पॉइंट से मुझे जाना कहां पे है, साउथ वेस्ट कौन, साउथ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट कौन सी है, ये वाली। अब साउथ ईस्ट की ओर जाना है, तो यहां से साउथ ईस्ट हो जाएंगे 15 किलोमीटर, अंदाजा इतना ही चलेंगे, यहां पहुंच गए हम। फिर से बना दिया हमने, क्या किया फिर से प्लस का पॉइंट बना दिया। अब क्या हुआ कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया, बात बोली है कि अंत में अपने घर की तरफ मुड़ता है। अब घर की तरफ मुड़ता है, ये लो घर की तरफ मुड़ा है, खड़ा वो यहीं पे है, घर की तरफ मुड़ा है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा, हमें चलाना नहीं है इसको। अपने घर की तरफ मुड़ जाता है तो उसका फेस बताओ कौन सी डायरेक्शन में, भाई घर की तरफ मुड़ रहा है, घर यहाँ पे था जहां से वो चला है, तो फेस उधर होगा घर की तरफ, यानी कि प्लस के पॉइंट से कैसे देख रहा है, इसे ऊपर की ओर देख रहा है, और प्लस के पॉइंट से ऊपर वाली डायरेक्शन, इधर वाली डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे जी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर उसका फेस है। दूसरा क्वेश्चन मैं इसने पूछा था, बताओ कितनी दूरी पे होगा, भाई ये 15 15 और 15 ही चले हुए हैं, तो ये डिस्टेंस भी जो होगा वो भी कितना हो जाएगा जी, 15 किलोमीटर ही होगा, कि वह अपने घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है जी। और अपने घर से किस दिशा में है, अगर उसके घर से देखूं तो किस दिशा में, भाई जी घर से देखने पे तो वो यहाँ पे खड़ा है, और घर से खड़े होकर देखूंगा तो ऐसे नीचे देखूंगा, तो ये दिशा है साउथ वेस्ट। लेकिन यहां से उसका घर कहां पे है जी, यहां से उसका घर है नॉर्थ ईस्ट की ओर, ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी मेरे भाई को, मेरे दोस्त को कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, तो वो मेरे को कमेंट करके एक बार बता दे कि सर जी यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है, इस पॉइंट को दोबारा करवाइए। तो मेरे भाई मैं दोबारा कराऊंगा, लेकिन आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और हाँ, कि कोई किसी को ऐसा लगे ना भाई आपने 5 मिनट वीडियो देख ली, 10 मिनट वीडियो देख ली और लगे कि यार नहीं हो नहीं रहा, भाई पूरी वीडियो देखो, टॉपिक को पूरा पढ़ो, तब आपको समझ में नहीं आएगा, तब जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है। समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, हम करवा रहे हैं, समझ में जरूर आएगा, बस है कि आप ध्यान दें। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने कहा कि सीता अपने घर से निकलकर नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर जाती है। देन सी टर्न हर राइट, फिर अपने राइट मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अगेन सी टर्न हर राइट, फिर से अपने राइट मुड़ी और 6 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर से राइट मुड़ते हुए
अंत में फिर से राइट मुड़ते हुए वो 13 किलोमीटर चली है। एक बार फिर से राइट मुड़ी और 13 किलोमीटर चली। तो बताएं यहां से उसका घर किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। जहां पे वो अभी पहुंच गई ना, वहां से वो कह रहा है यहां से उसका घर कितनी दूरी और किस दिशा में है, हमें दोनों बताने हैं। ठीक है जी, आइए करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, माइंड को कंफ्यूज नहीं करना, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइएगा, देखिए मैंने कहा सीता अपने घर से निकली तो पहले कहां गई, नॉर्थ में। कितना गई, 2 किलोमीटर। आ जाओ, सिंपल ही बनाते हैं। यहां से चली, ये उसका घर मान लिया, इधर लिख देते हैं। अपने घर से चली और कहां गई, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ है ये वाली डायरेक्शन। कितना गई है जी, 2 किलोमीटर। मैंने यहां तक 2 मान लिया। ठीक है, सी टर्न हर राइट एंड कवर 10 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर मुड़ती है अपने राइट मुड़, 10 किलोमीटर चलती है अपने राइट मुड़ के। 10 किलोमीटर राइट मुड़ना है। अब देखो ऊपर की ओर फेस है, राइट हैंड इधर हो जाएगा। और कितना चलिए जी, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक मैंने 10 मान लिया। ठीक है, अगेन सी टर्न हर राइट एंड कवर 6 किलोमीटर। फिर से वह अपने राइट मुड़ी और कितना चली, 6 किलोमीटर चली है। अब उधर फेस है तो राइट हैंड कहां हो जाएगा भाई, नीचे की ओर, और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर। हमें राइट जाना है यानी कि नीचे की ओर जाना है। और कितना जाना है, 6 किलोमीटर। आ जाओ फिर जी, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया। कई बच्चे ऐसे ही गिर रहे हैं, 6 तो नहीं हो गया, चलो इसको 6 मान लेते हैं। भाई ये नहीं मानना, ये कितना इधर वाला, ये 2 है तो ये भी कितना रहेगा जी, 2 ही रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मुझे चलना था 6, तो 2 यहां तक हो गया तो 4 नीचे तक ले जाओ उसको, यहां तक हो गया 6, लो 2 ये 4 ये हो गया पूरा 6 किलोमीटर। अब उसका फेस नीचे की ओर और कह रहा है अंत में एक बार फिर से राइट मुड़ जाती है। इन द एंड सी अगेन टर्न हर राइट एंड कवर 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर फिर से चल पड़ी। भाई फिर से राइट मुड़ के नीचे की ओर फेस था, राइट हैंड किधर हो गया, इस साइड में। अब की बार इधर जाना है उसको। कितना जाना है भाई, 13 किलोमीटर। जी मुझे तो ये पता है कि यहां से लेके अगर वो यहां आ जाती है तो ये कितना हो जाता है जी, 10 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहना है, चेंज नहीं होगा। तो यहां तक 10 हो गया तो चलना 13 था, तो आगे कितना आ जाएगी, 3 किलोमीटर और आ गई, तो हो गया पूरा 13 किलोमीटर। ठीक है, अब वो यहां पे है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, बताओ यहां से जहां पे वो पहुंच चुकी है, वो कहां पे अभी, यहां पे है। क्या नाम लिया था, सीता। कि सीता जो है यहां से उसका घर कितनी दूरी पर और किस दिशा की ओर है। तो कैसे बताएंगे भाई, यहां से देखने पर उसका घर किस दिशा में है, पहले तो ये देखना था। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन देखने में अगर कंफ्यूजन है तो वहीं पे प्लस का पॉइंट बना दो। अब यहां से उसका घर कहां पे जी, घर तो ये रहा। अब यहां से घर की तरफ देखूंगा तो ऐसे खड़े होकर देखूंगा, यानी कि प्लस के पॉइंट से कैसे देखना, ऐसे ऊपर की ओर। और ये वाली डायरेक्शन मेरी कौन सी हो जाएगी जी, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां से उसका घर किस दिशा की ओर है जी, दिशा की बात करें तो दिशा है जी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन बात है दूरी की भी, हमें दूरी भी निकालनी है। तो दूरी क्या होगी भाई, दूरी क्या होती है, दूरी हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दूरी होती है जहां से हम चले हैं, यहां से चले, और जहां हम पहुंच गए, यहां पहुंच गए। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक सीधा रास्ता। सीधा रास्ता क्या है, ये वाला सीधा रास्ता है। ये हमारी दूरी कहलाएगी। मुझे बस ये एक छोटा सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ना कि ये कि 2 और 10 12 और 2 14 और 6 सब कुछ जोड़ते चलो और बता दो भाई इतना आ गया। नहीं, वो नहीं आएगा। हमें तो सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है। और इसको निकालने के लिए देखो ये चीज़ क्या बन गई, एक छोटी सी ट्रायंगल नहीं बन गई, एक ऐसी ट्रायंगल नहीं बनी है मेरे सामने। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, आधार, लंब और कर्ण हो गया मेरा। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना जी, यहाँ पे मुझे कर्ण की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, फिर निकाल दो। कर्ण की वैल्यू निकालने में क्या कंफ्यूजन है, हमने फार्मूला तो पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अब ये मत करना कि भाई एग्जाम में बैठे रहो और फार्मूला लिखते रहो वहां पे। इतना टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन के लिए फार्मूला लिखोगे वहां पे। हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई कर्ण का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर जो है ना वो बराबर है इसके और इसके स्क्वायर को जोड़ दो, इसके और इसके स्क्वायर को जोड़ दो तो इसका स्क्वायर आ जाएगा।
इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी, भाई ये इधर 4 था तो ये भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा ना, 4 किलोमीटर में है ये। अब एक बात बताओ भाई, ये 4 है ये 3 है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 25 आ गया। और 25 किस चीज का स्क्वायर होता है भाई, 5 का। तो मेरी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है जी भाई, अगर कोई डाउट है तो इसको दोबारा ऐसे फार्मूले में लिख लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा। फार्मूला क्या था, मैं सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूं फिलहाल। यहाँ पे करंट का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। बाकी क्या, ये आधार और लंब, तो ये दोनों वैल्यू है ना, इन दोनों का जोड़ करना है। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 9 और 16 कितना आ गया भाई, 25। वही मैंने यहाँ पे किया है। और 25 यहाँ पे किसकी वैल्यू आई है जी, 25 आई है करंट के स्क्वायर की वैल्यू। और करंट का स्क्वायर, यहाँ पे 25 की चीज का स्क्वायर होता है जी, 5 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। वही यहाँ पे लिख रखा है। हमें क्या करना है, इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, और जो वैल्यू आए उसको, वो देखो वो किस चीज का स्क्वायर है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी। ठीक है जी। किसी भाई को कोई डाउट आ रहा हो, मेरे दोस्त को कोई डाउट है, मेरी बहन को किसी को कोई परेशानी आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट करके मुझे बता दें कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, चलिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं कहता हूं कि 2 व्यक्ति ले लेते हैं की बार, कि राम और श्याम अपने घर से निकलकर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। राम और श्याम, घर से पूरी लाइन को भी छोड़ो, राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम एंड श्याम स्टार्ट वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं राम 15 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ता है। ठीक है, और श्याम 20 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ जाता है। राम 15 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ता है, और श्याम 20 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर राम चलता है 20 किलोमीटर और श्याम चलता है 15 किलोमीटर। ठीक है, या इसको पूरी स्टेटमेंट लिखूं भाई, कंफ्यूजन भी नहीं होना। स्टेटमेंट बड़ी आसान से ली है मैंने, एक बार फिर बोल देता हूं कि राम और श्याम 2 बंदे हैं, दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। अब उसने डायरेक्शन नहीं दी शुरुआत वाली कि किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, आपकी मर्जी, आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ। अगर एक को नॉर्थ में ले रहे हो तो एक साउथ में जाएगा, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। वो कह रहा कि राम और श्याम ने विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया, कि राम 15 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, और श्याम जो है 20 किलोमीटर चलने के बाद, शुरुआत में ही 20 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ता है और फिर 15 किलोमीटर चलता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बताएं ये दोनों अपने आरंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे हैं। आ जाए करते हैं। अब कईयों को तो ना इसमें पहले ही लाइन में ऐसा लगेगा कि जी कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, जी कुछ क्वेश्चन में गलती तो नहीं है, क्योंकि हम उसको चलाएं कहां पे। ठीक है भाई, कहीं पे भी चला दो। उसने हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछी है, डायरेक्शन नहीं पूछी है कि बताओ अंत में उनका फेस कहां पे, आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में। दिशा पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि हम, अब एक बात बताओ, उसने बोला है राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलते हैं। हो सकता है आप एक को उसको ईस्ट में ले जाओ और एक को वेस्ट में ले जाओ, हो सकता है मैं बनाऊं एक को नॉर्थ की और एक को साउथ की ओर। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछेगा हमसे, सिर्फ डिस्टेंस पूछ सकता है। आइए अब उसको करे कैसे, कि राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया। भाई फिर राम राइट मुड़ा और श्याम लेफ्ट। मैंने कह दिया भाई इधर तो मैंने ले लिया राम को,
और उधर चला गया श्याम। राम इधर चला, श्याम उधर चला। अगर राम 15 किलोमीटर चलने के बाद, भाई यहां से उन्होंने चलना शुरू किया है और यहां से लेके मान लो यहां तक कितना हो गया जी 15 किलोमीटर, कि 15 किलोमीटर चलने के बाद राम अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता, अपने राइट हैंड मुड़ता। भाई उधर जा रहा था, उधर की ओर फेस है, राइट हैंड का हो गया ऊपर की ओर, और राइट हैंड की ओर मुड़ा और कितना चला 20 किलोमीटर चला। ये अपने राइट को चला और भाई कितना जा रहा है 20 किलोमीटर। अब ये यहां पे आ गया मान लो, ठीक है। अब शाम की बारी आई कि शाम 20 किलोमीटर चलने के बाद, भाई शाम यहां से चला था, मान लो मैंने कह दिया भाई यहां तक आया और कितना आया 20 किलोमीटर। अब यहां तक आने के बाद वह अपने लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाता है। भाई उधर फेस है, राइट हैंड नीचे, तो लेफ्ट हैंड कहां ऊपर की ओर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड मुड़ने के बाद कितना चला है जी 15 किलोमीटर। तो यहां से लेके मैंने यहां तक मान लिया जी 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब यहां पे कौन है, श्याम। मैंने कहा बताएं ये दोनों अपने घर से कितनी दूरी पे हैं। भाई घर जहां से वो चलना शुरू किया था, भाई दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी, और यहाँ पे ये वाली दूरी होगी, ठीक है। दूरी निकालते हैं। भाई देखो वही ट्रायंगल नहीं बन गया, एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 400, 15 का स्क्वायर 225, और दोनों को ऐड कर दिया तो भाई कितना आ गया 625। और 625 किस चीज का स्क्वायर होगा भाई 25 का, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। क्या इसको निकालने की जरूरत है जी, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू कितनी है, वहां पे यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू 20 है, वहां पे ऊपर वाली 20 थी। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना है भाई 225, फिर वही बात आ गई 625 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगी 25, यानी कि डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, कि दोनों अपने घर से कितनी दूरी पे हैं जी 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है जी। भाई एक चीज और याद रखनी है आपको। अब जहां पे मैंने थोड़े ही बड़े स्क्वायर लिए, ज्यादा बड़े नहीं लिए, जो स्क्वायर लिए ना ये तो बड़ी सिंपल वैल्यू के स्क्वायर लिए मैंने, 15 का 20 का, ये कोई स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। अगर आपको अपनी टाइमिंग बचानी है, टाइम बचाना है, क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं कि आपको सिलेबस आता है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको नॉलेज के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको टाइम कैसे बचाना है। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जो 20 या 30 क्वेश्चन जो दूसरे बच्चे, मान लो हम मैथ के क्वेश्चन करें, एसएससी की बात करें, एसएससी में हमारे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो टाइम खराब करते हैं। क्योंकि इंग्लिश भी है अगर आपको आती है तो टाइम नहीं लगना, जीके है अगर आपको आती है तो उसमें भी टाइम नहीं लगना। टाइम लगना है यहाँ पे इन 50 क्वेश्चनों में। बच्चे ऐसे ऐसे बैठे हैं भाई एक से एक, कि इन्हीं में ना मैं, चलो रीजनिंग के तो लगा लो 1-1 मिनट एक क्वेश्चन में ले लेते हैं, और मैथ्स के तो भाई क्या पता 1 मिनट से भी ज़्यादा ले लें, यानी कि पूरा 1 घंटे में तो ये 50 ही क्वेश्चन नहीं होते उनसे। तो पेपर कैसे करोगे भाई, 1 ही घंटे का तो पेपर और 60 मिनट का तो पेपर ही है सारा एसएससी में। तो भाई हमें करना क्या है, हमें अपना टाइम बचाना है। यहाँ पे इन 25 और 50 क्वेश्चंस को हम जितना जल्दी कर पाएंगे ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़े, एक तो मैथ के लिए भाई हमें स्क्वायर्स आने चाहिए, और वही स्क्वायर हमारे रीजनिंग में यूज हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो इन टॉपिक में स्क्वायर यूज हो रहे हैं। अगर मुझे स्क्वायर नहीं आता, अगर मैं यहाँ पे देखने लगूँ भाई एक 20 और एक 15, पहले तो मैं 20 का स्क्वायर करूँ, 20 गुना 20, इस तरह से कर करके अगर मैं करूँगा तो मेरे भाई फिर तो हो गया काम, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर तैयारी मत करो, बेशक छोड़ दो। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको जॉब की जरूरत है, तो उससे सबसे पहले भाई एक तो टेबल याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए और एक क्यूब्स याद कीजिए। ज्यादा नहीं करने, 30 तक याद कर लो, बहुत है, 30 तक याद कर लो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। कि राम का नाम, राम को लेते हैं कि राम अपने घर से निकलकर 7 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, सॉरी नॉर्थ नहीं ईस्ट की ओर जाता है। राम अपने घर से निकलकर
7 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाता है, फिर अपने राइट मुड़ता है, फिर अपने राइट की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बस इतना ही क्वेश्चन ले रहा हूं कि राम अपने घर से निकलता है, पहले वह ईस्ट डायरेक्शन की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपने राइट मुड़ता है 5 किलोमीटर और फिर से राइट मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताएं अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा कि कैसे करना है। हम इसको करते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखना कितनों का आंसर ठीक आता है। देखिए, राम अपने घर से निकलकर 7 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है, पूर्व दिशा की ओर। भाई यहां से निकला और ईस्ट डायरेक्शन है इधर, और मैंने मान लिया कि भाई ये सिर्फ इतना ले लेते कि यहां से लेके यहां तक 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर वह अपने राइट की ओर मुड़ा। अब उधर फेस था राइट हैंड नीचे की ओर, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर। राइट हैंड नीचे हो गया और कितना चला जी 5 किलोमीटर, ठीक है जी। फिर अपने लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब नीचे की ओर फेस है, लेफ्ट हैंड किधर हो गया जी, उस साइड में हो गया। कितना चला जी 5 किलोमीटर। चला दो फिर उसको जी, यहां से लेके यहां तक चला 5 किलोमीटर, ठीक है। बताएं अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, यही क्वेश्चन पूछा था। राम अपने घर से निकला, 7 किलोमीटर गया ईस्ट की ओर, फिर अपने राइट मुड़ा, राइट मुड़ा कितना चला 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर कितना चला जी 5 किलोमीटर। तो बताएं अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। अब दूरी के लिए भाई ये मत कर देना कि 7 और 10 17 किलोमीटर आ गया जी आंसर, नहीं। क्योंकि दूरी के लिए हमने एक चीज की है कि दूरी होती क्या है, कि दूरी क्या, जहां से चले और जहां पहुंच के वो हमारी दूरी कहलाएगी। उनके बीच की सीधी लाइन, जहां से चले थे और जहां पहुंच चुके उनके बीच की सीधी लाइन दूरी कहलाएगी। ये मत करना, कई बच्चे ये भी करेंगे, यहां से लेके यहां तक आए और फिर ये जोड़ दिया उसमें, यहां से लेके यहां आए फिर ऐसे चले गए। नहीं, ऐसे नहीं चलना, हमें चलना क्या है, ये वाली दूरी निकालनी है ये। अब इसको कैसे निकालना भाई, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए मेरे को एक ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल। मैं इस लाइन को कंप्लीट कर दूं तो इस लाइन को, जैसे मैंने ये लाइन ली है, ये दूरी मुझे निकालनी है। ये लाइन मेरे पास ना, ये लाइन सिर्फ यहां तक थी, मैंने इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया ऐसे। देखो एक ऐसी ट्रायंगल नहीं बन गई मेरे पास, एक मेरे पास ऐसी ट्रायंगल बन गई। मेरे पास एक चीज थी क्या, कि ये वाली डिस्टेंस कितनी थी 5, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी जी 5 होगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई जी 5, ठीक है। थोड़ा उधर बना लेते हैं, इधर बनाते हैं इसको। ये डिस्टेंस कितनी थी, ये 5 थी, तो ये भी 5 रहनी, तो ये 5 आ गई। उसके बाद ये देखो यहां तक की तो 5 थी मेरे पास, मान लो इतनी आधी लगा लो कि लाइन यहां हो, कि ये तो मेरी 5 थी, ठीक है, यहां तक। तो ये कितनी थी, ये कितनी होगी जी, ये कितनी, देखो 7 थी, तो ये भी कितनी रहेगी 7, तो 7 और ये 5 कितनी होगी 12। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी 12। ये किलोमीटर में था तो यूनिट भी साथ ली, तो ये 5 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है। मुझे निकालना क्या है, ये वाला, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज के लिए फार्मूला हमारे पास है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करंट का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और फार्मूला नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं बोल चुका हूं बार बार, सीधा क्या करना है, 12 का स्क्वायर कितना करना है भाई 144, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, दोनों को जोड़ दो 169। 169 किस चीज का स्क्वायर होता है भाई 13 का। यानी कि करंट की वैल्यू क्या आ गई 13, कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, राम अपने घर से कितनी दूरी पे है जी 13 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएंगे जहां पे हमें 2 बार उसको जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है हमारी टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 5 है जो सिर्फ 5 मिनट की आपकी, एक बार उसको भी देख लेते हैं। सिर्फ टाइप नंबर 5 एक जो सिर्फ 5 ही मिनट की है, वो है डायरेक्शन चेंज की टाइप।
डायरेक्शन चेंज कर देंगे हम यहाँ पे। ये सिर्फ 5 मिनट की टाइप है भाई आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारी 2-3 टाइपें और 2 टाइपें और रह जाएंगी, उनको करेंगे फिर, उनको लास्ट वीडियो में कर देंगे। आज इस पे हम टॉपिक को खत्म, अपना टाइप को खत्म करेंगे वीडियो आज इसकी, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज कैसे, नाम तो मैंने लिख दिया, डायरेक्शन चेंज कैसे। देखिए वो हमें क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन से ही करते हैं पहला ही क्वेश्चन कि यदि, ये लिख लेते हैं, यदि नॉर्थ ईस्ट, यदि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ लिखा जाए, यदि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ लिखा जाए और साउथ ईस्ट को ईस्ट लिखा जाए और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे, और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट बिकम ईस्ट एंड आगे भी इसी, और एंड सो ऑन, आगे भी इसी प्रकार जारी रहे, तो बताएं साउथ का नया नाम क्या होगा। तो बताएं साउथ डायरेक्शन का नया नाम क्या होगा। तो देखिए हमें क्या देखना है कि नॉर्थ ईस्ट होती क्या एक्चुअल कहां पे है, एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट होता कहां पे जी, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, और इसका नया नाम क्या आ गया जी, नॉर्थ आ गया, यानी कि नॉर्थ यहां से उठ के यहां पे चला गया। साउथ ईस्ट एक्चुअल में होता कहां पे जी, ये रहा, और इसका नाम क्या आ गया जी, ईस्ट आ गया। हमारा तो काम ही खत्म हो गया बस, बाकी तो कुछ देखना ही नहीं रहा। क्यों, देखिए आइए, हमें देखो नॉर्थ यहां पे है, तो नॉर्थ के अपोजिट में होता क्या एक्चुअल में, साउथ, तो नॉर्थ यहां पे, तो नॉर्थ के अपोजिट में इधर क्या आ गया, साउथ। ईस्ट यहां पे, तो ईस्ट के अपोजिट में यहां पे, और मिटा दिया हमने, वेस्ट होता है, ईस्ट उधर है तो ईस्ट के अपोजिट में इधर क्या आएगा जी, वेस्ट आ जाएगा। ये भी हो गया। अब एक बात बताइए, उसने पूछा क्या हमसे, तो बताएं साउथ का नया नाम क्या होगा। साउथ डायरेक्शन कौन सी होती है एक्चुअल में, देखिए ये रही, और साउथ डायरेक्शन फिर यहां पे कहीं, यहां पे, तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा भाई, साउथ। ये किसके बीच में आ रही है, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, और साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम, साउथ ईस्ट कहते हैं। दोनों का नाम ऐड हो जाएगा जी, साउथ ईस्ट का नया नाम क्या, साउथ का नया नाम क्या आ गया जी, साउथ ईस्ट आ गया, ठीक है। पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है कि उसने नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखा है, नॉर्थ, यानी कि इसकी जगह पे क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ कि ये वाली डायरेक्शन को ना ऐसे घुमा दिया, इस वाली डायरेक्शन को 45 डिग्री इधर कर दिया, तो यहां पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, जो 45 डिग्री इधर होके आएगी, जो ये वाली डायरेक्शन इधर आ गई 45 डिग्री, तो यहां पे क्या आ गया, साउथ ईस्ट आ गया, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे थोड़ा और करते हैं, इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं इफ साउथ ईस्ट बिकम वेस्ट, इफ साउथ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, बस मैंने एक ही डायरेक्शन का नाम चेंज किया और कह रहा हूं आगे भी इसी प्रकार चेंज हो रहा है जिस प्रकार ये डायरेक्शन चेंज हुई है। अगर दक्षिण पूर्व को पश्चिम लिख दिया जाए, अगर दक्षिण पूर्व को पश्चिम लिख दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे, तो बताएं साउथ वेस्ट, बताएं दक्षिण पश्चिम का नया नाम क्या होगा। इसको निकालना है मुझे कि साउथ वेस्ट का नया नाम क्या होगा। कुछ नहीं, आराम से करना है। क्या उसने कहा, साउथ ईस्ट बिकम वेस्ट, साउथ ईस्ट होता कहां पे है, ये रहा, ये क्या बन गया, वेस्ट बन गया, यानी कि इधर क्या आ गया, वेस्ट। और वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट इधर है, वेस्ट के अपोजिट में क्या है जी, ईस्ट है, तो इधर क्या आ गया, ईस्ट, ठीक है। अब ये प्लस का पॉइंट ऐसे बना लो, क्योंकि देखो इनके बीच में ना 90 डिग्री का गैप होता है ना, वो 90 डिग्री का गैप रहना चाहिए। अब देखिए ईस्ट से दाएं हाथ की ओर, ईस्ट यहां पे है, ईस्ट से राइट हैंड की ओर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री कौन सा होगा, ईस्ट से क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या है, साउथ है, तो यहाँ पे ईस्ट है, और ईस्ट से क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या आ जाएगा जी, साउथ आ जाएगा। यहाँ पे अगर साउथ आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ आ गया, तो हमने, उसने पूछा क्या हमसे, तो बताएं भाई साउथ वेस्ट का नया नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट का नया नाम क्या होगा, नॉर्थ आ गया।
हमें उसने एक डायरेक्शन दे रखी है, उसी के हिसाब से बाकी को चेंज कर दो, हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन और अपने टाइप खत्म। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैं कहूँ इफ ईस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, if east become northwest, then find what west become। तो वेस्ट का नया नाम क्या होगा? अगर ईस्ट पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम बन जाए तो बताएं पश्चिम का नया नाम क्या हो जाएगा। तो भाई कुछ नहीं करना, फिर मैंने वही बात बोली है, हमें बोला कि ईस्ट का नया नाम क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि यहां पे क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट क्या होता है जी? साउथ ईस्ट होता है। ठीक है, यहां पे साउथ ईस्ट आ गया। अब देखो ये प्लस का पॉइंट पूरा बना हुआ, नॉर्थ वेस्ट यहां पे है, और नॉर्थ वेस्ट के राइट में 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट के क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट के राइट में क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यानी कि नीचे की ओर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर इधर नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा जी? साउथ वेस्ट। ठीक है, उसने हमसे बाकी इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं, इन दो से ही काम हो गया था मेरा, क्योंकि पूछा क्या है तो बताओ जी वेस्ट का नया नाम क्या होगा, और वेस्ट डायरेक्शन मेरी इधर होती है और इसका नया नाम क्या आया था जी? साउथ ईस्ट आ गया था। ठीक है जी, दक्षिण पूर्व। ठीक है जी, ये हमारी 5 टाइप हो चुके हैं, हमारी 2 टाइप और रहती हैं। एक है जहाँ पे हमें क्लॉक के बारे में बात हुई होगी, जहाँ पे कि एक क्लॉक रखी गई है, उसमें 9 बजे घड़ी की सुइयाँ, मिनट की सुई ये दिखा रही है, घंटे की सुई इस दिशा में है, तो बताइए 11 बजे कौन सी सुई किस दिशा में होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक होती है शैडो पे बेस होती है, हमारी परछाई पे बेस होती हैं, कि सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे राधा और मोहन आपस में बातें कर रहे थे, राधा की परछाई मोहन के दाएं है, तो बताओ मोहन का फेस किधर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, डायरेक्ट रीजनिंग तो पूरा ही आसान है। ठीक है, बस शर्त क्या है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमसे जुड़े रहें। ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस करते रहें। अब बच्चे घर पे प्रैक्टिस करते नहीं है और फिर कहते हैं कि जी समझ नहीं आ रहा। आप अगर वीडियो को आधा घंटा देख रहे हो तो उसका मतलब 2 घंटे आप घर पे प्रैक्टिस अपने आप कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं भाई। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।